आज तो नहीं उसने कहा कि मैंने इजाज़त ली हुई है मुस्तकिल। यहाँ भी तबलीग का तो सबसे अच्छा तरीका वो है जो कुरान की ने बयान फरमाया है, मन आसन क़ौलन मिम्मन दआ इलल्लाह व अमिल सालिहान, कि उससे बेहतर इंसान कौन हो सकता है जो अल्लाह के रास्ते में बुलाए मगर इस तरह बुलाए कि खुद उसका अमल भी नेक हो। तो अगर एक इंसान का अमल नेक है तो उसकी आवाज़ में असर होता है, अगर अमल नेक नहीं तो जितनी मर्जी चलाकियाँ करे उसके आवाज़ में कोई असर नहीं होता। हमारे बुजुर्गों में बाज़ थोड़ी बात करने वाले होते थे, हज़रत मौलवी शेर अली साहब भी, उनकी तबलीग से लोग फ़ौरन मुसलमान अहमदी हो जाते थे। उनकी बातों में सच्चाई का असर था। तो सबसे अच्छा तरीक़ा यह है कि सच अपने दिल में सच्चाई पैदा करो और अपने अमल में नेकी पैदा करो, फिर तुम्हारा नेक असर दूसरों पर पड़ेगा। मेरा एक लतीफ़ा भी है। हाँ हाँ। एक बच्चा स्कूल देर से आता है तो उसका उस्ताद उससे पूछता है कि स्कूल देर से आए क्यों हो। उसने कहा लग गई। जी उसने क्या कहा, लग गई थी? नहीं वो अच्छा और है हाँ सुनाओ। तो बच्चा कहता है कि मैंने आज बहुत नेकी का काम किया है। अच्छा। उस्ताद कहता है कि क्या नेकी का काम किया है तुमने? तो बच्चा कहता है कि मैंने आज एक बूढ़ी औरत को सड़क पार करवाई है। ठीक। तो उस्ताद कहता है उसमें कौन सी इतनी देर लगती है? तो बच्चा कहता है कि मैंने उससे ज़बरदस्ती रोड क्रॉस करी है। मानती नहीं थी, जबरदस्ती ले गया। ठीक है। और दो बच्चे लेट पहुंचे। एक बच्चे से पूछा कि तुम क्यों लेट आए हो? उसने कहा मैं मजबूर हूं, मेरी अठन्नी गिर गई थी रास्ते में और बहुत मैंने तलाश की, मुझे मिली नहीं तो उसमें मैं देर हो गई। तो दूसरे लड़के से पूछा तुम क्यों लेट आए हो? उसने मैंने अपने पाँव के नीचे इसकी अठन्नी दबाई है।